हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 HP PGD फिज़िक्स जो HPRC एग्ज़ाम ले रहा है आपका। ठीक है, HP PGD फिज़िक्स HPRC CBC टीचर 2026 मॉक टेस्ट नंबर 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं थोड़ा सा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन होता है ना, ठीक है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जिसको एयर में फेंका जाता है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और ग्रेविटी के अंडर ही वो ट्रैवल करता है। ठीक है, पाथ कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का? पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म आपका। और वर्टिकल मोशन, ठीक है, वर्टिकल मोशन कैसा होता है? इस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके कारण होता है। ठीक है, जी। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं ये, जहाँ पे यू जो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेते। ठीक है, वैल्यू दी होगी आपके पास, न्यूमेरिकल आ जाएगा, नॉर्मल पूछ लेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कहते हैं 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, ये जो टोटल टाइम जो है ना, जितना वो हवा में रहा, उसका टाइम होता है ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, कितनी हाइट मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ओके, फिर देन आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला ऐसे हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो नॉर्मल पूछ लेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है ग्राउंड में पहुँचने से पहले, तो वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये पूछ लेता है मैक्सिमम कब होगा, जब 2 साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी साइन, इसमें एक कंसेप्ट आता है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 थीटा, साइन 90 डिग्री होता है ना 1। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की 45 डिग्री होगी। ठीक है, ये केस है, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। आर मैक्स होती क्या है? यू स्क्वायर बाय जी। फिर देना यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, 30 डिग्री और 60 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल्स है 20 डिग्री, 70 डिग्री। ऐसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स ना आपके पास क्या देते हैं? सेम रेंज देते हैं, सेम रेंज। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास सेम रेंज देते हैं। ठीक, ओके, आपको इतना ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर्मूला मैक्सिमम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? साइन स्क्वायर के, साइन नॉर्मल के टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्वेश्चन क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई आपके पास, मैक्सिमम कब होगी?
ठीक, अभी देखा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू, जब थीटा क्या हो आपके पास 45 डिग्री हो, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो 1 हो, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा की 45 डिग्री। नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का, ठीक है, वो क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, यहाँ पे देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, तो क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना एच जो है ना इस 4 टाइम्स, 4 गुना है मैक्सिमम हाइट के, ठीक है, एच मैक्स के, ठीक है, रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास किसके बराबर है 4 टाइम मैक्सिमम हाइट के, एंगुलर प्रोजेक्शन पूछा हुआ है, तो हाइट और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा बाय जी, 4 टाइम दिया हुआ है, एच मैक्स क्या होता है आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, ओके, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, साइन 2 थीटा की वैल्यू आई थी आपके पास 4/2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन चला जाएगा, ठीक है, साइन बचेगा इधर, कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, थीटा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे टॉप पे, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सलेशन आर, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी ये होगी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, 90 डिग्री पे, ओके, ये जी और वेलोसिटी साइड यू होगी, परपेंडिकुलर आंसर है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज फाइड विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड, एट एन एंगल थीटा दिया हो आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ से थीटा ये वाला दिया हुआ, ठीक है, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना है आपको, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी, यू की वैल्यू 2 इंटू 20 साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय जी की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है, 4 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो 1/2, 2 आंसर, ठीक है, 2 सेकेंड आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है अ फोर्स दैट अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ ए बॉडी एज रेस्ट इज कॉल्ड, तो फ्रिक्शन से है, ठीक है, टॉपिक, फ्रिक्शन क्या होता है, अपोज करता है मोशन को, फ्रिक्शन क्या करता है, कोई भी मोशन हो रहा है ना इस साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, इस मोशन को रोकेगा, ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है मोशन को, रिलेटिव मोशन को, ठीक है, या दो सरफेसेस, एक सरफेस है, दोनों सरफेस के बीच में मोशन को क्या करता है, ठीक है, अपोज करता है। दो टाइप का फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन के टाइप्स देख लो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एक होता है आपका स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है आपके पास, जब बॉडी आपके पास क्या हो, रेस्ट पे हो, ठीक है, जब व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, कब एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे हो, किसी बॉडी को मूव करने से रोकता है, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही है,
तब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ओके, फॉर्मूला था एफ एस लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब कब लगता है, जब आपकी बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो। ओके, मैक्सिमम कब होता है, इज इक्वल्स टू यू एस एन। ठीक है, जहाँ पे म्यू एस क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एन है नॉर्मल रिएक्शन आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, बॉडी जहाँ पे रेस्ट में है, बॉक्स यहाँ पे रखा है, हिल नहीं रहा है। फिर सेकंड होता है आपके पास, सेकंड टाइप है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, जब दो सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हो, ओके, तभी मोशन, तब आपका क्या आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे जा रहा हो, ठीक है, स्लाइड कर रहे हो, तो मतलब मूवमेंट हो रही हो, तब आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है। इसकी वैल्यू हमेशा नियरली कांस्टेंट होती है। कम किससे होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, एफ के किसके बराबर होता है, एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन। ओके, म्यू के क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, फिर थर्ड टाइप आपके पास फ्रिक्शन की रोलिंग फ्रिक्शन होता है एक, जब कोई भी बॉडी रोल कर रही हो, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब आपकी बॉडी क्या कर रही हो, रोल कर रही हो, जैसे साइकिल का टायर हो गया। ठीक, तीन टाइप के फ्रिक्शन देख लिए, इनमें रिलेशन क्या होता है, आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन होती है म्यू के से, म्यू आपके पास आर रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, रिलेशन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। स्टैटिक फ्रिक्शन के म्यू एस ग्रेटर देन वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होती है, म्यू एस की, उससे छोटी काइनेटिक की, सबसे कम रोलिंग की। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है फिर काइनेटिक फ्रिक्शन से, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, आ जाता क्वेश्चन। ओके, और मैक्सिमम इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस नाम से भी बोल दिया जाता है। फ्रिक्शन की यूनिट होती है न्यूटन आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, इम्पेंडिंग मोशन को जब रेस्ट में है तो क्या बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक, जब बॉडी कहाँ पे आपकी रेस्ट पे है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन एक दूसरे स्लाइड कर रही हो, रोलिंग घूम रही हो गोल, काइनेटिक फ्रिक्शन इज जनरली, काइनेटिक फ्रिक्शन देखा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेटर बड़ा तो नहीं होता, लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, नेक्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय, कैसे रिलेटेड टू द म्यू इज इक्वल टू tan phi। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर आपको मॉक टेस्ट लेने होंगे ना, तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 20 मॉक टेस्ट हैं आपके न्यू HPRC के सिलेबस पे हैं, PDF फॉर्मेट में है। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट हैं न्यू सिलेबस पे हैं, 149 के। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं, 20 के 20 आ चुके हैं। ठीक है, 20 आज कितनी है, 13 में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज रात तक सारे आपके 20 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके, वीडियो चलती रहेंगी। ठीक, सिर्फ फिज़िक्स के हैं, बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपके सेक्शन 35 नंबर वाली वो भी करवा दी जाएगी। ठीक है, एक दो मॉक टेस्ट उस पर भी करवा दी जाएंगे, पहले इनको ही कर रहे हैं। 20 मॉक टेस्ट हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो भी न्यू सिलेबस है HPRC के 149 के 20 मॉक टेस्ट हैं।
तो नेक्स्ट है सरफेस टेंशन डिफाइन कैसे होती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन होती क्या है, ठीक है। आपकी फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कैसी सरफेस टेंशन है, एक टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंट पे लगती है। कैसी फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है, जो कि यूनिट लेंथ पे लगती है आपके, ठीक है। किस पे, सरफेस ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे, उसे मिनिमाइज करने के लिए, सरफेस एरिया को कम करने के लिए, ठीक है, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ओके, यूनिट क्या इसकी, फोर्स, न्यूटन पर मीटर। फिर एग्जांपल्स क्या आपके, स्फेरिकल बॉल हो गई, शेप ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंद की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। फिर आपकी नीडल जो है, ठीक है, सुई पानी पे तैरती है, वो इसका एग्जांपल है। और सोप बबल्स इसका एग्जांपल है। नीडल आपकी, ठीक है, सुई जो तैरती है, नीडल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। फिर देन आपकी आती है यहाँ पे सरफेस एनर्जी, ठीक। सरफेस एनर्जी की होती है टेंशन इनटू डेल्टा ए, ओके। यूनिट क्या होती है, जूल। डेल्टा क्या, इंक्रीज इन सरफेस एरिया आपका, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, टी से टेंशन है। फिर देन इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट है, किस किस बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल टेंजेंट लिक्विड के सरफेस पे और सो, ठीक है, टेंजेंट लिक्विड सरफेस का और सॉलिड सरफेस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसे बोलते हैं उस एंगल को, ठीक है। टेंजेंट पे लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट ना, ठीक है, और क्या, सॉलिड की सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है, एक्यूट एंगल हो, दो केसेस बनते हैं, या तो ऑब्ट्यूस एंगल हो, ठीक है, थीटा आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ओके। तो लिक्विड क्या करेगा, वेट द सरफेस, सरफेस पे ठीक। एग्जाम्पल पानी का, ग्लास में पानी, ठीक है, वाटर ऑन ग्लास। अगर एंगल ऑब्ट्यूस हो, ठीक है, सरफेस को वेट नहीं करेगा, ठीक है, लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस। एग्जाम्पल क्या, ठीक है, मरकरी ग्लास पे, ठीक है। तो इतना सा ध्यान देना है। फिर देन यहाँ पे कैपिलरिटी होते हैं, राइज और फॉल लिक्विड का, ठीक है। तो कैपिलरिटी क्या होती है, लिक्विड का राइज होना या फॉल होना, लिक्विड का राइज होना या तो फॉल होना, ठीक है, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ओके। लिक्विड का राइज और फॉल होना कहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब में, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। कहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब में, सो नैरो ट्यूब में, ठीक है। एक नैरो ट्यूब होती है,
नैरो ट्यूब में लिक्विड का राइज होना या तो फॉल होना ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइट एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय आर रो, आर रो जी। ठीक है, एच यहाँ पे हाइट है राइज फॉल की, ठीक है, टी से टेंशन है सरफेस टेंशन, ठीक है, आर रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, रो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, ठीक, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। फिर देन इससे अपना विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी क्या प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जो कि लेटर मोशन, अगर लेयर्स है ना, दो लेयर्स यहाँ पे, एक लिक्विड है दूसरा लिक्विड, दो अलग अलग लिक्विड है। ठीक है, दोनों लेयर्स आपस में क्या करती हैं, अपोज करती है मोशन को, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जो क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है। ठीक है, मोशन का दोनों मोशन हो रहे हैं। ठीक है, अपोज द मोशन, रिलेटिव मोशन सॉरी, दो लेयर्स के बीच में, बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, हनी की जो हाई विस्कोसिटी होती है एज कम्पेयर टू वाटर। फिर यहाँ से आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एफ इज इक्वल्स टू ए डी वी बाई डी एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ए जो है एरिया ऑफ लेयर्स है, एरिया ऑफ लेयर्स, देन एफ जो क्या है आपके पास, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे लेंथ है, सॉरी किसी भी चीज़ से वेलोसिटी है ना, उसके नीचे लेंथ आ जाएगी ना, ठीक है, तो उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। प्रेशर है, प्रेशर के नीचे एक्स लगा दोगे, लेंथ लगा दोगे तो प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये वेलोसिटी है ना, उसके नीचे डिवाइड बाय किससे करें, लेंथ से, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये। ऐसे यूनिट्स की होती हैं पास्कल सेकेंड। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंगल ऑफ कंटैक्ट दिया है मर्करी विद ग्लास 135 डिग्री, मीन्स वेट ग्लास नहीं, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो वेट क्या करता है, नहीं करता। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता क्या है, आपका एसी सिग्नल को, ठीक है, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, आपका एसी को, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे मोबाइल चार्जर है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें देखना हाफ वेव रेक्टिफायर,
फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव को रेक्टिफायर करता है, ये फुल वेव को रेक्टिफायर करता है, ठीक है। पहले एसी की सप्लाई आपकी ऐसी होती है, ठीक है, इनपुट ऐसे जाती है, आउटपुट में इनको गायब करते हैं नीचे, ऊपर वाले को रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आधी वेव रेक्टिफाई होती है, फुल में फुल वेव रेक्टिफाई होती है। इसमें कितने डायोड यूज़ होते हैं, एक डायोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में आपके 2 डायोड यूज़ होते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्टिंग होती है, ठीक है, पॉजिटिव हाफ के लिए काम करेगी क्योंकि आपका डायोड जो है ना, ठीक है, जब पॉजिटिव होगा तब तो ये करंट यहाँ से पास करने देगा, फॉरवर्ड वाइज में होगा मतलब, ठीक है। जब रिवर्स वाइज होगा, पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट तो फॉरवर्ड वाइज, नेगेटिव आपका पी के साथ कनेक्ट हो जाता तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है, तो एक साइड करंट फ्लो करता है, ठीक। कंडक्ट करता है पॉजिटिव साइकिल में, ठीक है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, और ब्लॉक कर देता है आपका नेगेटिव साइकिल को। आई डी सी कितना ऑफ द आई एम डिवाइड बाई पाई, रिपल फैक्टर ये एवरेज डी सी करंट है, फिर देन रिपल फैक्टर हाफ वेव का, ठीक है, ये आर इज इक्वल टू 1.21, रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी ये कितनी होती है आपके पास 40.6% हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। फुल वेव का देखते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, ठीक है, इनपुट ऐसे जाएगी ना, इसमें दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइकिल दोनों रेक्टिफाई हो जाती हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सेंटर टाइप या ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें एवरेज डीसी करंट क्या होता है, आई डी सी इज इक्वल्स टू 2 IM, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है, डिवाइड बाय पाई, फिर देन इसमें रिपल फैक्टर, ठीक है, रिपल फैक्टर एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, कितनी वैल्यू होती है 0.482, ओके। देन एफिशिएंसी की होती है इसमें, एफिशिएंसी इसकी होती है 81%, 2% हाई होती है, ठीक है। फुल वेव कितनी है, हाफ वेव कितनी है, ठीक है, दोनों में याद रखना, ठीक है। देन फुल वेव के आपके पास टाइप्स थे, 2 टाइप होते हैं, सेंटर टाइप और ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इसमें 4 डायोड यूज होते हैं, कितने 4 डायोड्स यूज होते हैं, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में। इसमें सेंटर टाइप यूज़ नहीं होता है, नोट सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्ड, हाई एफिशिएंसी होती है, ठीक, 4 डायोड यूज़ होते हैं, ओके, इतना सा ध्यान देना ब्रिज रेक्टिफायर में। ठीक है, यहाँ पे रिपल फैक्टर की वैल्यू देखिए क्या होती है, RMS वैल्यू AC करंट की डिवाइड बाय DC कंपोनेंट, ठीक है, इतना तो ध्यान देना इसमें। फुल वेव के लिए सॉरी हाफ वेव के लिए 1.21 था और फुल वेव के लिए 0.48, ठीक है, नॉर्मल सीधे सीधे पूछ लेता है एफिशिएंसी रिपल फैक्टर। फिर देन एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या था, निकाल ली जो थी, पावर DC डिवाइड बाय नॉर्मल न्यूमेरिकल में पावर दे देगा AC की, निकाल लो, ठीक है, एफिशिएंसी एंड 200, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी।
ठीक है। एफिशिएंसी, अभी एफिशिएंसी देखिए 40% थी, 40.6 हाफ वेव की, फुल वेव की थी 81.2%। ओके, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ है एफिशिएंसी पूछी हुई हाफ वेव की, तो एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, अभी भी देखा 40.6। ठीक है, सेंटर टैप में कितने होते हैं यूज़, आपके पास 2 डायोड यूज़ होते हैं। ठीक है, ब्रिज में 4 होते हैं, ब्रिज में कितने होते हैं, 4 यूज़ होते हैं। सेंटर टैप में 2 यूज़ होते हैं। ओके, फुल वेव सेंटर टैप, 2 टाइप्स हैं ना फुल वेव रेक्टिफायर के, एक सेंटर टैप और एक ब्रिज। ब्रिज में होते हैं 4, सेंटर टैप में 2 यूज़ होते हैं। ओके,